आज हम थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चंस देखते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है भाई, देखने में थोड़ा सा हार्ड लगता है बट बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो, तो यहाँ पे ये फॉर्मेट है, जैसे cos 4x माइनस साइन 4x, ये दो टर्म में आ जाता है। ठीक है, ये तो पहला टाइप हो गया। अब इसी का उल्टा इस फॉर्म में भी क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिया जाता है, साइन 4x माइनस cos 4x। ठीक है, हम दोनों ही कर लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरह से होता है। तो इसको क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं, cos 2x का स्क्वायर है ना, माइनस साइन 2x का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको ये दिख रहा होगा कि क्या इस फॉर्मेट में हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ये फॉर्मूला होता है हमारा, ये फॉर्मूला होता है हमारा, है ना। जब ये फॉर्मूला होता है तो अब यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ इसको इसी फॉर्मेट में। तो ठीक है, लिख लेते हैं क्या जा रहा है हमें। क्या हो गया ये, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, है ना। दूसरी बार में क्या लिखूँगा, माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ठीक है, अब क्या इसको, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, है ना, इक्वल्स टू 1। तो क्या मैं यहाँ पे 1 लिख सकता हूँ, 1 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर एक्स है। तो अब एक बात बताओ, माइनस है, अब इसको भी मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। क्या इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ क्या, इसको कितने फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, देखो कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। तो इस फॉर्मेट में भी लिख सकता हूँ, इस फॉर्मेट में भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे वहाँ पे कॉस है तो मैं कॉस के टर्म में ही लिखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये वाला, तो यहाँ से मैंने साइन माइनस जो है कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या आ गया, लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्यू प्लस का, तो 1 माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। तो यहाँ तो 1 था, 1 से मल्टीप्लाई करें तो सेम ही आ जाएगा। तो ये क्या आ गया मेरे पास, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स, एक एक्स दो एक्स, इसको लिख सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये रिजल्ट आ गया मेरा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ना। और सेम जब ये वाला क्वेश्चन जब करेंगे हम, तो उसका रिजल्ट ठीक इसका उल्टा आएगा, अपोजिट आएगा। क्या आएगा, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो इसको भी हम लास्ट में एक बार क्वेश्चन कर लेंगे प्रैक्टिस के तौर पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नंबर 2 क्वेश्चन आ गया हमारा। ठीक है, इसमें क्या बोला है, मुझे दे रखा है साइन अल्फा दे रखा है, साइन अल्फा दे रखा है, क्या दे रखा है, साइन अल्फा 1/2 और कोस बीटा क्या दे रखा है 1/2। तब मुझे निकालना है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलो निकालते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास क्या दे रखा है, साइन अल्फा इक्वल्स टू 1/2, है ना। और दूसरा मुझे दे रखा है कॉस बीटा इक्वल्स टू 1/2। अब देखो, हमने ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स देखी है, साइन 30 कितना होता है, साइन 30 इक्वल्स टू 1/2 और कॉस 60 1/2। क्या ये होता है, फॉर्मूला है भाई।
होता है। चलो फिर पुट कर देते हैं यहाँ पे, बस इसके बाद हमारा सॉल्यूशन निकल गया। पुट कर देते हैं, देखो साइन अल्फा इक्वल्स टू साइन 30, है ना। तो साइन से साइन चला गया, बचा के यहाँ पे मेरे पास अल्फा इक्वल्स टू में 30, और इधर से सेम उसी तरह से फॉर्मेट कॉस बीटा इक्वल्स टू में कॉस 60, कॉस से कॉस, तो बीटा कितना आ गया मेरे पास 60। अब मेरे से पूछा गया था अल्फा प्लस बीटा ना, अल्फा प्लस बीटा ऐड कर दो भाई, अल्फा प्लस बीटा आपके पास वैल्यू है ही 30 प्लस 60, तो कितना आ गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू में 90 डिग्री आ गया, 90 डिग्री आ गया, हो गया। और कहीं कुछ निकला है? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, थर्ड। इफ 10a प्लस बी, 10a प्लस बी रूट 3 एंड 10a माइनस बी 1/√3, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन मुझे दे रखी है, कंडीशन मुझे दे रखा है 0 से बड़ा होना चाहिए a प्लस बी और 90 से छोटा होना चाहिए, यानी कि एक्यूट, है ना, एक्यूट साफ यहाँ से मुझे दिख रहा है। चलो कोई नहीं, ये लो 10 a प्लस बी इक्वल्स टू में √3 है ना। और दूसरा क्या है मेरे पास, दूसरा क्या है 10a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3 है, ठीक है 1/√3। अब यहाँ पे भी मेरे पास सेम है जैसे हमने पिछला क्वेश्चन करा था, इसमें वैल्यू पता होना चाहिए, बस पुट करो और आंसर निकालो, है ना। सेम यहाँ पर भी है। अब एक बार बताओ √3 क्या होता है, √3 क्या होता है 1060 इक्वल्स टू में √3 होता है, और 1/√3 किसका होता है, जल्दी बताओ 30, 1030 का होता है या नहीं होता, ठीक है। तो बस वैल्यू फिर से दोबारा से हम पुट कर देते हैं सेम एज इट इज, तो 10a प्लस बी इक्वल्स टू 1060 डिग्री, है ना। 10 से 10 कट गया, क्या बचा मेरे पास a प्लस बी इक्वल्स टू में 60, a प्लस बी इक्वल्स टू में 60, इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन ले लिया और इसको 10a माइनस बी इक्वल्स टू 1030, है ना 1030। फिर ये भी मेरे पास आ गया a माइनस बी इक्वल्स टू में 30 डिग्री, इसको सेकेंड मान लिया, दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, है ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से देखते हैं क्या निकलता है। तो a प्लस बी इक्वल्स टू में 60, a माइनस बी इक्वल्स टू में 30, है ना, ऐड कर दो, ये गया यहाँ पर क्या आया 2a इक्वल्स टू में 90, है ना, ये मेरे पास वैल्यू आई, ये मेरे पास वैल्यू आई। अब यहाँ पे a इक्वल्स में क्या हो जाएगा भाई 90/2 यानी कि 45, तो a की वैल्यू कितनी आई 45 डिग्री, ठीक है। a की तो 45 आ गई, किसी भी इक्वेशन में अब आप a की वैल्यू पुट कर दो, है किसी भी इक्वेशन में a की वैल्यू पुट कर दो, मैंने फर्स्ट में पुट कर दिया, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, तो 45 प्लस बी इक्वल्स टू 60, तो b इक्वल्स टू में 60 माइनस 45 ट्रांसपोज हो जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी आई 15 डिग्री, नहीं कोई दिक्कत है। तो मेरे पास फाइंड आउट हो गया, a की वैल्यू आ गई मेरे पास 45 और b की वैल्यू आ गई 15, ठीक है, दोनों की वैल्यू पूछी थी, नहीं कोई दिक्कत है। चलो नेक्स्ट पे पहुंच जाते हैं, फोर्थ क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल्स टू में m, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, m, दूसरा है a sin थीटा माइनस b cos थीटा इक्वल्स टू n, देन प्रूव दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर,
एंड एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, चलो देख लेते हैं इसको भी क्या बोल रहा है, ये भी क्वेश्चन है ना। चलो, तो यहाँ पे अब देखोगे सीधे सीधे फर्स्ट स्टेप पे ही, तो मैं ले लेता हूँ ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल्स टू में एम। इसको फर्स्ट इक्वेशन मैंने मान लिया। ठीक है, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। इसी तरह से ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा इक्वल टू में एन, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लिया। अब मेरे से स्क्वायर के टर्म में है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज स्क्वायर के टर्म में पूछा है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो दोनों इक्वेशन को, है स्क्वायरिंग बोथ साइड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, मैं दोनों को एक साथ ही लेते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, दोनों को जब स्क्वायर कर दिया तो यहाँ देखो क्या होता है, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, है ना, इसका स्क्वायर कर दिया इक्वल्स टू में एम का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, एम का स्क्वायर कर दिया, दोनों को यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा सेपरेट लेता हूँ। ठीक है, ताकि और क्लियर समझ में आएगा, दोनों को थोड़ा सा सेपरेट ले लेता हूँ। दूसरी वैल्यू क्या है मेरे पास, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एन का स्क्वायर, है ना, इक्वल्स टू एन का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो चलो कर देते हैं फिर सीधे सीधे, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, प्लस 2ab, 2ab कॉस थीटा और साइन थीटा, है ना, यही है, इक्वल्स टू एम का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास ये आया। दूसरा मेरे पास ये है, यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab, माइनस 2ab कॉस प्लस कॉस एंड कॉस थीटा एंड साइन थीटा। ठीक है, इक्वल्स टू एन का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। इसको मैंने थर्ड इक्वेशन ले ली और इसी चीज को मैंने फोर्थ इक्वेशन ले ली। क्या ले ली, फोर्थ इक्वेशन ले लिया। ठीक है, फोर्थ इक्वेशन ले लिया। अब दोनों को मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर लेते हैं। ठीक है, दोनों इक्वेशन को क्या कर लूंगा, ऐड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, पहले थोड़ा सा जो है ना इसको इसको थोड़ा सा मैं सेपरेट करके फिर लिखता हूँ। ये वाला पार्ट इधर हो गया। अब दोनों को मैं क्या कर लेता हूँ, ऐड कर देता हूँ। एडिंग इक्वेशन, कलर दूसरा ले लेता हूँ, तो ऐड इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ, गौर से देखना। तो मेरे पास क्या है क्वेश्चन थर्ड में, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना, प्लस 2ab कॉस थीटा एंड साइन थीटा इक्वल्स टू एम स्क्वायर। और दूसरा ये मेरे पास क्या था, ये थर्ड इक्वेशन थी। और ये क्या है मेरे पास, ए स्क्वायर साइन थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ पर भी देखो 2b कॉस थीटा एंड साइन थीटा
इक्वल्स टू एन स्क्वायर, ये था मेरे पास फोर्थ, ठीक है, ये था मेरे पास फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। ऐड कर देते हैं, ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो मेरे पास क्या है, कॉस एक ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अब यहाँ पे अगर देखोगे, यहाँ अगर देखोगे तो क्या कॉस स्क्वायर, अभी हमने फॉर्मूला लिखा था, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है ना, 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा को 1 ले लिया, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, ओनली ए स्क्वायर बचा, है ना। क्या बचा मेरे पास, ए स्क्वायर बचा या नहीं बचा। तो मैं लिख सकता हूँ क्या, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं ए स्क्वायर, चलो मैं थोड़ा सा डिफरेंट कर लेता हूँ यहाँ पे, ए स्क्वायर दिखाने के लिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, सेपरेट करके दिखा रहा हूँ मैं अब, बी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर क्या है, ये वाला पार्ट तो कैंसिल हो गया मेरे पास, इक्वल्स टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये 1 हो गया, ए स्क्वायर थीटा 1 प्लस बी स्क्वायर 1 इक्वल्स टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो मेरे पास क्या है यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। क्या मुझे यही प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था, हो गया, कहीं कोई दिक्कत है। चलो एक क्वेश्चन जो था लास्ट में हमने जो बोला था स्टार्टिंग में कि उसका भी रिजल्ट एक बार फाइंड आउट कर लेंगे, तो चलो इस वाले पार्ट का बोला था, चलो इसका भी निकाल लेते हैं। क्या है क्वेश्चन इसका, फिफ्थ क्वेश्चन नंबर है ना, फिफ्थ क्या था, साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा, है ना, -4। तो यहाँ पे क्या है मेरे पास, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, साइन स्क्वायर थीटा पावर 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का पावर 2, है ना। तो ये फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू में ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ लगा देता हूँ, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दूसरा क्या है मेरे पास, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या, इसको 1, और मेरे पास बचा क्या, ये रहा, यहाँ पे क्या होता है साइन स्क्वायर और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन को क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, इसी का अरेंजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे साइन की जगह पे मैं क्या लिख दूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये ऑलरेडी माइनस कॉस स्क्वायर थीटा था, तो ये क्या हो गया मेरे पास, 1 माइनस माइनस -2 कॉस स्क्वायर थीटा। क्या यही रिजल्ट आना था मेरे पास, मैंने बताया था ये उससे इजी क्वेश्चन था, ये देख लो, क्या यही रिजल्ट आना था, ये रिजल्ट बोला था, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर दिस एंड दिस। कहीं भी डाउट है, चलो जो भी डाउट हो एक बार बता देना, ओके।